राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि होली का त्योहार आ गया है। होली का त्योहार 13 मार्च को मनाया जाएगा। 13 मार्च को पूर्णिमासी पड़ रही है। 13 मार्च को होली जलाई जाएगी और होली जलाने का शुभ मुहूर्त है रात को 11:44 से 12:30 तक। और कहते हैं अगर शुभ मुहूर्त में ही होली जलाया जाए तो इसका फल हमें अच्छा मिलता है। इसलिए मुहूर्त का खास करके ख्याल रखें। और होली जो जलाई जाएंगी वो बुराई पे अच्छाई की विजय का भी प्रतीक माना गया है। और दूसरे नजरिए से अगर हम देखते हैं तो ये पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन के स्वागत में हम लोग होली जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। दूसरे दिन रंग गुलाल खेल करके नए साल का स्वागत करते हैं। पुरानी सम्मत को हम जलाते हैं और नई सम्मत का स्वागत करते हैं। कहीं कहीं आपने सुना होगा, अक्सर कहीं कहीं इसे सम्मत भी कहते हैं। होली को होली नहीं, सम्मत के नाम से भी कहा जाता है। पुराने जमाने में लोग ज्यादा कहा करते थे कि सम्मत जल गई, सम्मत लग गई, ऐसे करके बोला करते थे। तो इसे सम्मत भी कहा गया है। और इस दिन अगर हम कुछ ऐसी चीजें करें तो हम अपने पूरे साल, अपना साल बढ़िया बना सकते हैं। हम अपने अंदर की बुराइयां जला सकते हैं, अपने अंदर की बीमारियां जला सकते हैं, अपने अंदर के ग्रह क्लेश दोष जो भी हैं हम इस होली में जला सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय करके हम अपने बहुत सारी समस्याओं से हल पा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं का निजात मिल सकता है। तो हाँ, आज इस वीडियो में हम ऐसी कुछ चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें कर लिया तो निश्चित ही आपका ये 2025 बहुत ही गोल्डन साल बन जाएगा। आप बहुत सारी कठिनाइयों से निजात पा जाएंगे। जिस दिन होली जलाई जाती है आप लोगों को करना क्या है? होली जब भी तापने जाए, कई लोगों के सवाल होते हैं हम होली में डालें क्या, हम होली में क्या लेकर के डालें? तो सबसे पहले तो आप उसमें उपले डाल सकते हो। उपले छेद वाले होने चाहिए। छेद वाले उपले ले जाकर के आप डालिए। अगर छेद वाले आप उपले डालते हैं तो इसका मतलब आप अपने घर की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो सब ले जा करके आप उस होली में आहुति दे करके उस चीज को आप जला रहे हैं। दूसरा, अगर आप इसमें चंदन का टुकड़ा डाल देते हैं तो आप अपने घर के ग्रह कलेश को होली में जला रहे हैं। अगर थोड़ा सा चंदन ले आइए, बाजार से ले आइए, जब वो जलती हुई शम्मत हो तो उसमें आप चंदन का टुकड़ा डाल दें और उसके बाद आप उपले से नकारात्मक ऊर्जा खत्म करेंगे। और तीसरा उपाय है कपूर। अगर कपूर और 2 लौंग आप उसमें डाल देते हैं तो आपके घर में अगर बहुत लंबे समय से किसी को बीमारी चल रही थी, बीमारी से ग्रसित था, परेशान था, तो निश्चित ही उस होली में जल जाएगी, वो बीमारी दूर चली जाएगी और वो जो मरीज है जिसको ये बीमारी पकड़ रखी है वो ठीक हो जाएगा। तीसरा, अगर हम गेहूं की बाली देखते होंगे, हमारे गाँव में गेहूं की बाली डालते हैं लोग जलती हुई होली में। गेहूं की बाली डालने का मतलब क्या होता है? गेहूं की बाली डालने का मतलब ये होता है कि हमारे घर में कभी अनाज की कमी महसूस ना हो, ये उपाय होता है। पहले के लोग बड़े होशियार हुआ करते थे, बड़े समझदार हुआ करते थे, वो ऐसे ऐसे उपाय किया करते थे। और दूसरा है काला तिल आप डाल दो। अगर आप होली में, जलती होली में अगर आप काले तिल डालते हैं तो आप दोष मुक्त होंगे। आपके घर में किसी भी प्रकार का दोष हो, पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, कोई भी दोष हो, आप काला तिल जरूर डालें होली में। और दूसरा, आप सूखा नारियल डाल देते हैं तो माँ लक्ष्मी का सीधा आवाहन करते हैं। अगर आपने सूखा नारियल की आहुति दे दिया तो आपके घर में धन धान्य से भरा रहेगा साल, लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। अगर आप संयम तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं तो दूसरा, आप उसके अंदर हवन सामग्री डाल सकते हैं। आप हवन सामग्री डाल देंगे, आपके विवाह के योग बनेंगे। जो अविवाहित हैं अगर वो हवन सामग्री डाल देते हैं तो उनके विवाह के योग बनेंगे। और जो लोग विवाहित हैं, विवाहित लोगों का जीवन सुखमय बन जाएगा, विवाहिक जीवन का आनंद ही अलग हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे उपाय हैं। इन उपायों को अगर आप लोगों ने सही तरीके से कर लिया तो निश्चित ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। राधे राधे।